कितना टैक्स इनका हो सकता है बचा हुआ। सोचिए, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तैतीस करोड़ कहाँ है? भिलाई की जनता पूछती है 33 करोड़ कहाँ गया? उनके घरों में ताले लगाए गए, क्यों नहीं लगा रहे रुंगटा से में ताले? क्यों नहीं लगा रहे जीडीआर में ताले? मर्सिडीज बेंज में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे ही नहीं घूमेंगे। ऐसे ऐसे सरकार को लोग अपने पॉकेट में रखते होंगे। दोहरे चरित्र को उजागर करता है कि उसको लाभ पहुंचाने के लिए 1 करोड़ की रोड आप उसके वहां बनवा रहे हो और अपना खुद का 33 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हो। हमारे शहर के महापौर नीरज पाल जी हैं, जिनको शहर को पालना चाहिए। कुछ लोगों, हम बार बार अपने खबरों में जो हो रहे भ्रष्टाचार होते हैं उसको हम दिखाते हैं। अभी हम हैं रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। ये है रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी। आप समझ सकते हैं, अगर आपके घर का संपत्ति कर का टैक्स 2 या 3 साल अगर नहीं पड़ता है तो फिर क्या होता है। बार बार नोटिस दिया जाता है और हो सके तो आपके बिल्डिंग को तोड़ भी दिया जाए नगर निगम के द्वारा। हमारे शहर में कांग्रेस की सरकार है जो नगर निगम में बैठती है, महापौर कांग्रेस का है नीरज पाल जी। उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन इन चीज़ों पर वो बोलना उचित नहीं समझे। आप एक चीज़ समझिए कि अगर कितना टैक्स इनका हो सकता है बचा हुआ। सोचिए, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ये जो यहाँ जो देख रहे हैं आप, इनका टैक्स बचा हुआ है 33 करोड़। आज के डेट में 33 करोड़ 39 लाख 28 हज़ार कुछ रुपए बचे हुए हैं। समझिए, अगर ये निगम के पास अगर ये पैसे आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। शहर में कितना साफ सफाई का कार्य किया जा सकता है, सौंदर्यीकरण का काम किया जा सकता है, या और भी मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा शहर सरकार करते हुए दिखती नहीं है। 2024 में दिसंबर में इनको नोटिस दिया गया था निगम के द्वारा, 15 दिन के अंदर में संपत्ति कर जमा करें। लेकिन बड़े व्यापारी, भाई बड़े व्यापारी हैं, आम पब्लिक नहीं है। मर्सिडीज बेंज में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे ही नहीं घूमेंगे। ऐसे ऐसे सरकार को लोग अपने पॉकेट में रखते होंगे। ये देखिए आप फिर से, ये है रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जीडीआर सोसाइटी है। और यहाँ का ये कहानी है जहाँ बच्चे अपना भविष्य देखते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने उज्जवल भविष्य को लेकर। वहाँ के ऑनर अगर इस तरह से करे, हालांकि इनसे हमने बात करने की कोशिश की है, क्या बात हुई है ज़रूर देखिएगा। हालांकि यह मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन कोर्ट में लंबित होने से क्या होगा, पीछे में फिर से नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है। लेकिन 33 करोड़ कहाँ है? भिलाई की जनता पूछती है 33 करोड़ कहाँ गया। यदि निगम में आए तो इससे क्या क्या हो सकता है। भिलाई की जनता आए दिन इन सवालों को पूछती है और निगम चुप हो जाता है, क्यों? आपको बता दे, जो पीछे में बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे छत्तीसगढ़ में एक स्थान रखता है। यहाँ पर बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी बच्चे आते हैं पढ़ने। आप समझिए एक बात को, अगर कोई बच्चा फीस नहीं देता है तो उसके साथ क्या होता है, आए दिन जुर्माना लगाया जाता है और लाखों में फीस वसूली की जाती है। साथ एक व्यक्ति हैं। भैया आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है, कृष्णा नगर से हूँ, सुपेला भिलाई। एक सवाल है मेरा कि यदि आप अपने घर का संपत्ति का टैक्स अगर निगम में न जमा करें तो फिर क्या हो? वो कानूनी कार्रवाई होंगे सर। ऊपर से कॉल आएगा कि टैक्स पटाओ, अगर ना टैक्स पटाए तो बोलेंगे घर तोड़ने का बोलेंगे, और कॉल में कॉल आएगा बोलेंगे कि अपने पास के निगम में टैक्स पटाओ जितना जल्दी हो सके। थोड़ा सा टाइम देंगे, अगर ना हो पाए तो फिर वही तोड़ने होगा फिर, और कानूनी कार्रवाई होगी। एक आम व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कोर्ट में जा सके, लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, कैसे सरकारी पैसों से खेला जाता है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये आपको सोचना होगा, समझना होगा कि इतनी बड़ी कॉलेज 2004 से लेकर अभी तक टैक्स दे नहीं पाए हैं, क्यों? ये सवाल बनता है। और इस मामले पर हमने भोजराज सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे भी जानने का कोशिश किया है, उनका क्या कहना है बाइट के माध्यम से वो भी सुनिए। पिछले वीडियो में आपने देख चुका होगा, अभी तक हमने रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने क्या खबर बनाई है। अभी हम पहुंच गए हैं भोजराज सिन्हा जी के पास, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। यह जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी में जो
30-32 करोड़ के जो संपत्ति कर बचे हुए हैं, ये मुद्दा आपने उठाया था, इसलिए हमने उचित समझा कि आपसे इसका पक्ष लिया जाए। ये क्या मामले हैं? देखिए, इस शहर के अंदर में GDR एजुकेशन सोसाइटी क्रूद में लगभग 60 एकड़ में संचालित होती है और उस 60 एकड़ में 3 संस्थाएं लागू होती है और तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के तमाम प्रकार के जो विद्यालय वहाँ स्कूल भी संचालित होते हैं। जब हम लोगों को जानकारी मिली कि GDR एजुकेशन सोसाइटी लगभग 53 करोड़ रुपए का राजस्व इस शहर को नहीं दी है और ना ही उनके पास किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति है और ना ही कोई गुमास्ता है। जब इसकी जानकारी हमने ली तो नगर निगम के द्वारा एक सूचना के अधिकार में मेरे द्वारा कागज़ निकाला गया। तो नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो अनुज्ञप्ति अधिकारी भी कहलाते हैं, उनके द्वारा उन्होंने एक जानकारी दी कि वहाँ अनुज्ञप्ति हमें नहीं दी है, हमसे नहीं ली गई। एक शहर के अंदर में लगभग 53 करोड़ की राजस्व की हमको जो नगर निगम का राजस्व आना है और हमको आज तक 1 रुपया भी 2004 के बाद उन्होंने नहीं दिया है। और यहाँ पे सरकार के निगरानी में, शहर सरकार की निगरानी में इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं, इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, गरीब आदमी नहीं देगा तो उसको नोटिस दे देंगे। पूर्व में यही मेयर इस शहर के अंदर में छोटे छोटे कमर्शियल दुकानदारों को, छोटे छोटे आवास वालों को, नेहरू नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों को नोटिस दे करके वसूली किया गया। 3C के तहत नोटिस दी गई, उनके घरों में ताले लगाए गए। क्यों नहीं लगा रहे रुंगटा से में ताले? क्यों नहीं लगा रहे GDR में ताले? नोटिस तो उनको भी दिया गया ना। बिल्कुल, लेकिन नोटिस के बाद भी अगर पैसा इस शहर को नहीं दे रहे, हाई कोर्ट का हवाले देते। अरे कौन सा हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट में इस पूरे राज्य के उच्च न्यायालय में हर किसी को न्याय लगाने का अधिकार है, लेकिन न्याय के तहत में क्या शहर के लोगों का पैसा रोकोगे आप? मैं एक सीधा आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि GDR के मालिक के बीच में और शहर सरकार के मालिक के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध है। उस संबंध के तहत में इन लोगों ने इतनी दिनों से छूट दे के रखे हैं, जिसका खामियाजा इस नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है। यही GDR में एक नर्सिंग कॉलेज अभी खुलना है। अभी आपको हाल ही में देखे होंगे कि एक हमारी पार्षद साथिया के द्वारा ये बताया गया था कि मेरे यहाँ की अचानक रातों रात रोड स्थल परिवर्तन हो जाता है और रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे में बोलो, चाहे GDR के पीछे में बोलो, एक रोड बनना चालू हो जाती है, जबकि वहाँ मुश्किल से 5-7 घर हैं। बस सिर्फ उसको फायदा पहुंचाने के लिए और नर्सिंग कॉलेज वहाँ चालू करना है उसको, इसलिए नगर निगम उसको रोड बना के दे रही है और उससे पैसे लेने का काम नहीं कर रही है। ये महापौर के दोहरे चरित्र को उजागर करता है कि उसको लाभ पहुंचाने के लिए 1 करोड़ की रोड आप उसके वहाँ बनवा रहे हो और अपना खुद का 33 करोड़ रुपये नहीं ले रहे हो। आप सीधा उनसे स्वार्थ लेना चाहते हो, शहर को आप बर्बाद करना चाहते हो महापौर जी, कि आपको आपके स्वयं की पार्षद जो मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य है, उसके वार्ड की रोड रातों रात आप ट्रांसफर कर देते हो। मेयर इन काउंसिलिंग की प्रत्याशा में आप स्थल परिवर्तन कर दिए। ये वार्ड 21 का बता रहे हैं ना? वार्ड 21 की रोड को वार्ड 22 में ला के तब्दील कर देना, रुंगटा में बनवाना, क्या है ये? तो आप उससे पैसा ना लेकर के उसको सिर्फ नर्सिंग कॉलेज खोलना है, जिसका बायलॉज है कि वहाँ पे 60 फीट की रोड होना अनिवार्य है और उसको बेनिफिट देने के लिए आप रोड बना रहे हो, ना कि अपना जो 33 करोड़ रुपये, जो 53 करोड़ रुपये लेना था उसको सेटिंग करके 33 करोड़ किया गया है। वास्तविक अगर देखा जाए उस बिल्डिंग को, जिसमें अभी 2 भाइयों को 2 हिस्से बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे आज जाके देखिए किसी भी प्रकार का वहाँ बंटवारा हो चुका है, लेकिन आज नगर निगम में कोई राजस्व नहीं, कोई फंड नहीं, कोई इसको अनुज्ञप्ति की जरूरत नहीं है। कौन सा लाइसेंस लेके रखे हैं वो मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के मार्फत से महापौर जी उजागर करिए, ऐसा कौन सा छूट दे के रखे हुए, ऐसा कौन सा लाइसेंस उनके पास। इस शहर की जनता को आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि ये बड़े लोगों को, इस शहर की सरकार बड़े लोगों को, बड़े संपत्ति करदाता को फायदा पहुंचा रही है और वैशाली नगर और पटरी के इस पार के लोगों हो, चाहे पटरी के उस पार के लोग, पूरे 70 वार्डों के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम। ये 30 करोड़ या 33 करोड़ रुपए किसके हैं? ये यहाँ के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का पैसा है, शहर के नागरिकों के द्वारा दिया गया शहर की संपत्ति है और इस नगर निगम की संपत्ति है ये पैसा। देखिए 30 करोड़ को कैसे घोल मोल करके आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है सुविधाओं को, इस पर हम अभी और भी बात करेंगे। रुंगटा जी से बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना होता है ये आप सुनिए ज़रूर। अभी हम रुंगटा जी को कॉल लगाया है, जो रुंगटा के ऑनर हैं। देखते हैं इस पर उनका क्या बयान आता है। सर गुड इवनिंग। सर भारतीय मीडिया नेटवर्क से बात कर रहा था। ये जो अपने यहाँ का जो संपत्ति का टैक्स जो बचा हुआ है लगभग 32 करोड़ के आसपास, तो उस पर मैं खबर बना रहा था, आपके गेट पे ही हूँ। तो मैं तो लंदन में हूँ साहब, यहाँ नहीं हूँ। अच्छा,
दिया। ठीक है, इस पर कुछ आपका कहना होगा? वो हमने हाईकोर्ट से स्टे के बाद हमने अपना प्रपोज दे दिया है सब, क्या कहना है जो है ऑलरेडी एज पर लॉ है कि शैक्षणिक संस्थाओं को नहीं लगता। जी ठीक है सर, आपका पक्ष में रख दूंगा ऐसा ही। हमारे शहर के महापौर नीरज पाल जी हैं, जिनको शहर को पालना चाहिए। कुछ लोगों के बीच में फंस गए हैं, कुछ लोगों को पालने का प्रयास करते हैं। ऐसा हो सकता है। आप बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सच्चाई क्या हो सकती है।